हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपमाला मैथ्स क्लासेस में। मैं वेलकम करती हूँ आपका। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास सेवेंथ का चैप्टर नंबर 14 पेरीमीटर एंड एरिया। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझा दिया था, हमने उसको सॉल्व कर लिया था। आज हम करेंगे 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2। The cost of polishing a triangular table top at rupees 280 per meter square is rupees 448. Find the altitude of the table top if the base is 400 centimeter. हमें क्या क्या दिया हुआ है इसमें? हमें कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग एक ट्राइंगुलर टेबल टॉप का दिया हुआ है 280 पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो उसका टोटल जो कॉस्टिंग लगा है वो 448 रुपीज़ लगा है, और पर मीटर इसका पॉलिशिंग का कॉस्टिंग है 280 रुपीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे हम एरिया निकालेंगे। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ टेबल टॉप। हमें टेबल का एल्टीट्यूड जो है वो फाइंड करना है यदि उसका बेस 400 सेंटीमीटर हमें दिया है। ठीक है, क्वेश्चन समझ लिया है। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए कि सॉल्यूशन सेकंड 14.2 क्वेश्चन नंबर 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यही कहा है हमेशा आपको, सबसे पहले आपको फॉर्मूला को राइट कर लेना है। अब हमें ये देखना है हमें क्या क्या हमारे पास गिवन है, क्या क्या है। क्या हमें बेस दिया हुआ है उन्होंने? हाँ, हमें बेस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 400 सेंटीमीटर। तो देख लेते हैं, 400 सेंटीमीटर हमारा बेस है, लेकिन हमें जो एरिया दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है। तो एरिया जो क्या होता है पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग होता है। तो पर मीटर स्क्वायर हमें क्या दिया हुआ है? 280 रुपीज़ दिया हुआ है, और टोटल कॉस्टिंग कितनी आई हुई है? 448 रुपीज़। इससे हमें एरिया हमें मिल जाएगा। बेस हमें जो 400 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है आपका? 100 सेंटीमीटर होता है। तो 400 डिवाइडेड बाय 100, 100 से 100 कैंसिल, इज इक्वल टू 4 मीटर हमें बेस मिल गया। तो यहाँ पर हम 4 मीटर को राइट करेंगे। एल्टीट्यूड हमें फाइंड करने के लिए उसने बोला हुआ है, तो एल्टीट्यूड की जगह हम AL या कोई भी एक्स आप लेट कर सकते हैं। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। आपको यदि या तो 28 का टेबल पूरा आता हो तो ठीक है। अब जैसे हम 2 के टेबल से कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 0। तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। यहाँ तक समझ आ गया है? आगे कैसे करेंगे? 2 7 ज़ा 14, 0। तो वापस 2 से करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 1 ज़ा 2, 2 ज़ा। नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं आगे? 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 इंटू 2, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 5 7 ज़ा 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35। तो 7 8 ज़ा 56। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी क्या आ गया हमारे पास? 8/5 आ गया। आगे भी ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो एक बार पुट कर लेते हैं। 8/5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4 इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, अब इसे करेंगे हम आगे सॉल्व। ठीक है, आगे सॉल्व कैसे करेंगे? देखो देखो 5 1 ज़ा 5.3 यहाँ बैलेंस बचा, तो 5 6 ज़ा 35। राइट, समझ आ गया यहाँ तक? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1.6 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 इंटू एल्टीट्यूड। समझ आ रहा है ना? एल्टीट्यूड, या थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। ठीक है,
मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल गया है यहाँ पे 2 6 ज़ा 12, 1 2 1 ज़ा 2 एंड 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू एल्टीट्यूड 4 8 ज़ा तो 0.8 मीटर आपका एल्टीट्यूड हमें फाइंड हो गया है। मीटर में 0.8 मीटर आ रहा है। यदि हमें इसे सेंटीमीटर में चेंज करना पड़े तो 0.8 इंटू 100 करेंगे 800। एक 1 डिजिट के बिफोर डेसिमल है, 1 डिजिट के बिफोर लगाएंगे, सेंटीमीटर राइट करेंगे, आंसर राइट करेंगे। बोथ आर आंसर मीटर में एंड ये है सेंटीमीटर में। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। थैंक यू सो मच। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। कोई भी डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर लीजिए, मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और मुझे आज बताइए कि आप मेरा ये जो वीडियो है वो कहाँ से वॉच कर रहे हैं, मुझे मेंशन कीजिए कमेंट में, तो मुझे लगेगा कि आप कहाँ से जुड़े हैं, तो मेरी जो हिस्ट्री में आप भी शामिल हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 को हम रीड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कहा है आपको, हमेशा हम क्वेश्चन को रीड करेंगे प्रॉपरली। द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 7:5, यानी बेस हमारा 7 हमें दिया हुआ है, हाइट 7 के रेशो में है और हाइट है जो 5 के रेशो में है। लेट कर लेते हैं हमारा एक्स इसमें, तो 7x हमारा बेस है और हाइट हमारा 5x है। इफ़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज़ 1750 मीटर स्क्वायर, हमें एरिया दिया हुआ है ट्राइंगल का 1750 मीटर स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करा रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ बेस एंड हाइट, यानी हमें इस ट्राइंगल की फाइंड द लेंथ ऑफ बेस वो हमसे फाइंड करा रहा है और उसकी हमसे फाइंड हाइट यानी एल्टीट्यूड वो फाइंड करवा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लिया है, देख लीजिए ढंग से। क्वेश्चन नंबर 3 हम करने वाले हैं, राइट। ठीक है, बढ़ते हैं सॉल्यूशन की साइड। देखो, लेट कर लेते हैं, लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल बी इज इक्वल टू 7x, राइट, एंड हाइट ऑफ द ट्राइंगल बी 5x। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। लेट कर लिया। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जल्दी से कमेंट कीजिए। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट को हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो हमारे पास गिवन है, तो हमें क्या गिवन था, हमें एरिया गिवन था, कितना था 1750 मीटर स्क्वायर। तो एरिया की जगह हमें एरिया राइट कर लेना है 1/2। बेस हमें 7x इंटू हाइट 5x, ठीक है। अब इस इक्वेशन को बस हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे। 750 इज इक्वल टू 7 5 ज़ा 35, तो 35 x इंटू एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 750 इंटू 2 इज इक्वल टू 35x स्क्वायर, ठीक है। इस 35 को हम डिवाइड में लेके आएंगे, 750 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 35। समझ आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ध्यान रखेंगे एक्स स्क्वायर है ना, तो ये किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। देखो कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे पहले। देखो 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15, 2 लेफ्ट रहा, 5 5 ज़ा 25, 0, 7 5 ज़ा 35, 0, ऊपर क्या मिला अभी हमें 50 इंटू 2, तो राइट द इज इक्वल टू 50 इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को हम 100 पे रूट लगाएंगे, इसका इज इक्वल टू एक्स, तो 100 का रूट क्या होता है 10,
रूट निकालना आपको आता होगा, नहीं आता है तो मैं इसका वीडियो एक बना दूंगी। तो x हमारे पास हो गया 10, ठीक है। अब इस x का वैल्यू आप बेस ऑफ हाइट 7x और हाइट ऑफ द ट्रायंगल के 5x में पुट करेंगे। तो कैसे हो जाएगा, 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 70 मीटर हमारे पास बेस आ गया। 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 मीटर हमारे पास हाइट आ गया। और ये दोनों ही हमारे आंसर हैं, यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। आई होप सो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, डरे नहीं। अपने खुल के अपना जो भी वीकनेस है मुझे बताएं, जिससे मैं उस पर वर्कआउट कर सकूं और आपको समझा सकूं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड कर लेते हैं। इन द गिवन फिगर बिलो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमारे पास जो शेडेड रीजन दिया गया है इसका हमें एरिया फाइंड करना है। जो शेडेड रीजन नहीं दिया गया है उसका एरिया फाइंड नहीं हमें करना है। तो पैरेललोग्राम का एरिया मैंने इससे पहले भी आपको कई बार बताया है, क्या होता है जल्दी से कमेंट करके मुझे उसका फॉर्मूला बताइए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से राइट कीजिए आंसर, ठीक है। इसके सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सॉल्यूशन 4, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमें दिया क्या क्या हुआ है। देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें जो दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, ठीक है। समझ आ गया, बेस इनटू हाइट। तो हमें यहाँ पर बेस क्या दिया हुआ है, एक बार फिगर को हम देखेंगे और हमारे पास हाइट क्या है ये हमें गिवन है। देख लेते हैं एक बार। देखो, ये हमारा पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसमें जो हाइट दिया हुआ है वो सॉरी इसमें जो बेस दिया हुआ है 8.4 है, और इसका जो हमें हाइट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। अभी पूरा पैरेललोग्राम का हम एरिया निकाल लेंगे और बाद में हम इस ट्राइंगल के एरिया को इस पैरेललोग्राम के एरिया से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार। तो हाइट हो गई, हम बेस हो गया हमारे पास 8.4 सेंटीमीटर और हाइट हो गई 4 सेंटीमीटर। इसे फॉर्मूला में पुट कर लेंगे, 8 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे 33.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, और मेरे साथ साथ अपनी एक नोटबुक लेकर के उसमें राइट करते जाइए। ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं, एरिया ऑफ जो अपर वाला ट्राइंगल है उसको देख लेते हैं। अपर ट्राइंगल का फॉर्मूला हो गया आपका 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट। अब बेस इंटू हाइट एक बार फिर हम फिगर पे आते हैं और देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। देखिए, हमें यदि यहाँ पर बेस दिया हुआ 8.4 तो ये भी बेस सेम हो गया, तो ये भी 8.4 हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। और इस ट्राइंगल का हमें जो एल्टीट्यूड दिया हुआ है वो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपके बुक में अच्छे से आप देखिए 2 सेंटीमीटर हमें इसका एल्टीट्यूड दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है। तो राइट कर लेते हैं 1/2 इंटू 8.4 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस एरिया ऑफ अपर जो ट्राइंगल का एरिया निकल आएगा वो 8.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें मिल जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमारा टोटल एरिया कितना हो गया, अब जो हमें निकाला अभी टोटल एरिया में, एक तो पैरेललोग्राम का एरिया हो गया हमारे पास, प्लस एक आपका ट्राइंगल अपर ट्राइंगल का एरिया हो गया। हमें शेडेड रीजन का पूछा था, अपर एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो टोटल ऐड कर देते हैं 33.6 प्लस 8.4 क्या मिल गया, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें एरिया मिल गया। अब एरिया जो हमें नीचे वाला एरिया ऑफ जो लोअर हमें ट्राइंगल एक दिया हुआ है, एरिया ऑफ लोअर ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस वही सेम है इंटू 8.4 और हाइट हमें क्या दिया हुआ है, हाइट हमें इसमें क्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, बेस 8.4 हाइट 1 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो यहाँ पर हम हाइट की जगह 1 सेंटीमीटर राइट करेंगे। सॉल्व करेंगे, 2 4 ज़ा 8 पॉइंट 2 2 ज़ा 4। तो लोअर वाले ट्राइंगल का एरिया हमें 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाता है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि हमें केवल शेडेड रीजन का ही एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन। स्टूडेंट्स, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, कोई भी स्टेप आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें शेडेड रीजन का निकालना है, शेडेड रीजन। और जो शेडेड रीजन नहीं है उतने एरिया का निकाल के उसे टोटल एरिया में से आप माइनस कर दीजिए। रीजन इज इक्वल टू टोटल एरिया माइनस टोटल एरिया ऑफ माइनस लोअर ट्राइंगल एरिया। क्या हो गया आपका? टोटल हमारा 42 है, माइनस 4.2 लोअर ट्राइंगल का है, माइनस करेंगे 37.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें आंसर फाइंड हो जाता है। दिस इज़ आवर आंसर और दिस इज़ एक वे ऑफ सॉल्यूशन। सो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए, समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। बहुत सिंपल है, कोई आपको इसमें किसी भी, बस आपने 2 फार्मूला इसमें यूज़ किया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। प्लीज़ बताइए आप मेरा ये वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं, कमेंट कीजिए कितना आपको समझ में आ रहा है और आप क्या चाहते हैं। और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके उसको क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर लेते हैं। अ ग्लास विंडो इज इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक ग्लास विंडो है। इट इज़ द शेप, उसका जो शेप है वो राइट ट्राइंगल एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग है। तो इसमें हमें क्या क्या फाइंड करना है? देखिए, हमें यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर साइड है, एक 12 सेंटीमीटर साइड है, ये हमें एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें फाइंड करा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द विंडो, विंडो का वो एरिया फाइंड करा रहा है। और पार्ट बी में फाइंड द एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू बेस ए बी, और हमें एल्टीट्यूड इस फाइंड द एल्टीट्यूड करा रहा है वो हमें। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।